परंपरा गलत बना के इन परंपराओं को हमने खत्म करना पड़ेगा, हम आगे जब बढ़ेंगे। जैसे हम हिंदू धर्म में जन्मे, आप इतिहास पढ़ के सीखो, क्योंकि हमने ना तो अपने सदग्रंथों का ज्ञान, हम ना अपने ही अकल से अपने ही दौड़ तोड़ से परंपरा बना ली। नकली संतों ने अपने ही दिमाग से हमें वो अज्ञान भर दिया, उसको हम ज्ञान मान बैठे और इन गलत परंपराओं को हम अपना फाइनल मान ले कि ये तो करनी पड़ेगी। अब जैसे जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का ब्याह कराया, विवाह किया, उस समय ना तो कोई डीजे बजानिया था, ना कोई बाती था, ना बराती था, ना कोई जलेबी तारनिया था। दुर्गा ने 3 लड़कियां उत्पन्न की, समुद्र में डाल दी, वहां से जब वो सागर मंथन हुआ वहां से निकल आई। जो पहले निकली थी बड़ा ब्रह्मा जी था, ब्रह्मा जी से कह दिया बेटा इसका नाम सावित्री है और तेरे इसका विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसाओ। दूसरे नंबर की लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी का विष्णु से विवाह कर दिया कि जा बेटा ये तेरी पत्नी, तू इसका पति घर बसाओ। तीसरे का विवाह कर दिया पार्वती से, शंकर जी का, जाओ बेटा या तेरी पत्नी, तू इसका पति हो गया ब्याह। तो हम गीत तक गाते हैं उन भगवानों के और सांग जोड़ते अपना न्यारा। तो इस प्रकार वो भी तो ब्याह हुए थे जिससे सारा संसार बन गया। तो इसी प्रकार हम एक ऐसी परंपरा बनाने जा रहे हैं, बच्चों का ब्याह करो, एक ना पैसा नहीं लाना, ना देना ना लेना। पहला फार्मूला तो ये देखो कि जो भाग्य में लिखा है बेटी और बेटे को वही मिलेगा, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, तो इससे पटक लेना। हाँ, और फिर हमें मिल गए ऐसे भगवान अब कि जो अन्ना हमारे भाग्य में होगा, जो हमें आवश्यक होगी चीज वो जरूर देगा यू, और जो हमारे भाग्य में बुरा होगा कर्म उसने काटेगा। तो भगवान को इसलिए खोजा करते कि हमारे 2-3 ताप भी कटें, प्रारब्ध में लिखे हुए दुख भी मिटे, तभी हम भक्ति करें। हम पहले कथा सुना करते भजनी और सांगियों से, वो कथा सुनाया करते थे। एक राजा के 3 बेटी थी और पहले ये धार्मिक लोग बहुत हुआ करते, राजा भी, तो संतों को बुलाया करते थे, उनको बच्चों को बैठा कर कथा सुनवाया करते थे। तो सारे बच्चे कथा सुनते थे, राजा भी बैठता था। अब ये कथा का असर नहीं हुआ तो वह कथा सुनने का फायदा क्या हुआ। तो उनमें से एक लड़की थी, उसको ये पक्का विश्वास हो गया कि भगवान ही सबका पालक है। जैसे बताया जाता है कि माँ के गर्भ में किसने पाला आपको, ना माँ को सेव कर सके थी, ना पिता का वहां कोई जोर चला था, ना कोई वहां खाना पहुंचाया जा सकता था। तो वहां भी तो परमात्मा ने जुगाड़ किया, माँ की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर कितना सुंदर बना दिया। और बाहर आने से पहले परमात्मा को कितनी चिंता आपकी, माँ के सतन में बाहर आते ही दूध भर दिया और पहले ना था टोपा भी उसमें। तो भगवान आपका कितना खैर खवा है, कितनी केयर टेक करता है, उसको पता है इसको क्या चाहिए था। और ईब आप सियाने गणे बन गए, भगवान से दूर हो गए, उससे भी ऊपर पहुंचना चाहते हैं, इंटरनेट बना लिया, जहाज बना लिया, ऊपर भेज दिए, वो जेट विमान भेज दिए, इन पर मंगल ग्रह पर खाए जाओ धक्के, इनमें के खाली पत्थर पड़े। ये जो स्थान है उसकी खोज करो, जो हम बताएंगे उस स्थान पर जाया जाएगा जहाँ सदा सुखी हो गए। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं हम। तो हमने अपने बच्चों का जो विवाह करना है वो बहुत सिंपल वे से करना है। तो उस राजा की लड़की का ये बात समझ में आ गई कि भगवान ही सब कुछ करता है। माता पिता का जन्म भी संस्कार से हुआ हमारा। आज बेशक हम राजा की लड़की हैं और आगे संस्कार ही चलेगा, पिता हमारा कुछ साथ नहीं दे पाएगा। आप भी देख रहे हो, आप अपनी बेटी को विवाह करने के बाद क्या देते हो। अब परंपरागत ये थोड़े बहुत दान दहेज दे दिया करते, क्या उससे सारी उम्र सुखी हो जाएगी वो? नहीं, उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करना ही पड़ेगा और देगा भगवान। तो उस बेटी का पक्की समझ में आएगी, परमात्मा करता वही फाइनल है। तो एक दिन तीनों बहन बैठी थी, वो जिक्र चल रहा था। तो एक बहन जो छोटे वाली थी उसने कहा कि बहन, पिताजी ने तो ठीक हम पाल पोष दिए,
परमात्मा के ही आदेशानुसार संस्कार बस, और आगे प्रत्येक प्राणी अपने संस्कार से ही आगे चलेगा। तो वो दो थी, वो अनजान थी। वो कहने लगी तू क्या पिताजी को नहीं मानती? मानती हूँ, पिताजी को पिताजी मानती हूँ। तो तेरा पेट पिताजी नहीं भर रहा? नहीं, पेट तो भगवान भरे सबके। उन दोनों ने जाकर पिताजी को सिखा दिया। हकीकत न्यू का है, भगवान ही सब कुछ करता है, मेरा कर्म मिल लगा, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। तो पिताजी ने कोई इस बात का गुस्सा हो गया, अब देखूंगा या कितनी सुखी होगी। उन दो को तो विवाह कर दिया राजाओं के लड़कों से, और तीसरी का विवाह कर दिया एक जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचा करता था। बेचता भी ये था, रोटी दे देते थे वो लाला जी। उसने पता नहीं था कि चंदन की लकड़ी लाता था, कीमत का उसको ज्ञान नहीं था। तो उसने अपने नौकरों से कहा कि ऐसा निर्धन ढूंढ कर लाओ जो रोटी तक सीमित हो, फिर देखूंगा किसके भाग का खाती है। तो वो दो लड़कियां तो कहा करती हम पिता के कर्म का खाती है, और वो कहा करती नहीं, जीव अपने भाग का खाता है, अपने भाग्य से प्राप्त करता है। तो उसके नौकरों ने वो ऐसा निर्धन खोज दिया, अकिस्त निर्धन धरती बनी। उस लड़की का ब्याह उससे कर दिया, लड़की खुशी खुशी चली गई। अब फिर उसके साथ वो राजा की लड़की थी, उसने चंदन की लकड़ियों का ज्ञान था, वो लकड़ी काट कर लाता था और वो पूछा करती थी कितनी कीमत की देकर आते हो आप? कि रोटी रोटी देते मेरे को तो फिर वो वहां गई उसके साथ लकड़ी लेकर साथ में, सेठों से कहा कि इतनी कीमती वस्तु को और आप ऐसे बेच रहे हो? जो बोले चल चल अपना काम करो, उसको पता नहीं था। तो एक दिन वह स्पेशल गई और कही कि आप लकड़ी लेकर आना और दूसरी दुकान पर देना। वो 2-3 दुकानों पर बेचता था। तो लड़की जाकर वहां कहने लगी कि मैं राजा की लड़की हूं और आप इसको क्या कीमत दे रहे हो? तो वो डर गए, तो उन्होंने थोड़ी कीमत बढ़ा दी, ठीक से उनका गुजारा सा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों लड़की जो राजाओं का विवाह किया था उनका युद्ध हो गया किसी के साथ, वो दोनों विधवा होगी और वो मारा गया, उनके पति परिवार भी नष्ट हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो कितना राजा का लड़का था, पहले उनका राज्य किसी कारण से किसी ने ग्रहण कर लिया था, फिर मालिक की मेहर हुई, वो मर गया वो राजा जिसने उनका राज्य प्राप्त किया था। और उसकी माँ जो उस लड़के को लेकर निकल गई थी, उसके गले में पर्ची बनाकर बांध रखी थी। तो कुदरती उस लड़की ने वो खोल कर उसमें लिखा हुआ लेख पढ़ लिया। उस लेख को लेकर उस लड़के को लेकर उस राजा की मृत्यु के बाद महामंत्री के पास गई। महामंत्री ने देख लिया कि तो मेरे हाथ का लिखा हुआ था, और उसको तो राजा बना दिया वो लड़का था जो कंगाल था, और वो दोनों बेघर होगी। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों पर ये 100 की 100 सच समझ लेना। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तब तक तो अपनी किस्मत ही मिलती है। और अब हमको मिल गए अपने भगवान भी। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जब तक हम